वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CHC कैटलिस्ट। आमे बायोलॉजी रो चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को पढुतले, जार कि ऑलरेडी दीटा वीडियो अपलोड हो सारी। आज आमे पार्ट 3 वीडियो को पढ़िबा। एथिरे आमे जानिबा कि माइक्रोब्स मानकर इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे कोन इंपोर्टेंस रहिछि, जार नाम होछि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो आमे जानते प्रीवियस वीडियो रे कोन जानथिले ना फर्मेंटेशन प्रोसेस रे जानथिले, सेही फर्मेंटेशन प्रोसेस रो ही एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल फील्ड रे होइथे। सो हमकु एई वीडियो रे जानिया को हेले फास्ट आमे फर्मेंटेशन को जानिया को पड़िबो। फर्मेंटेशन को जानिया को हेले हमकु पार्ट 2 वीडियो को देखिया पड़िबो, जोथरे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन कराइछि कि फर्मेंटेशन मीनिंग टा कोन। सेठु आमे जानि परिबा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस रे केमिति आमे इंडस्ट्रियल फील्ड रे माइक्रोब्स मानकु अप्लाई करके हमर बेनिफिशियल प्रोडक्ट को फॉर्म करि परिबा। फास्ट आमे जानिबा कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रो फर्स्ट सेक्शन होची फर्मेंटेटेड बिवरेज। माने बिवरेजेस माने होची मादक द्रव्य जहा खाइले हमकु निशा आसे। फर्मेंटेटेड बिवरेज माने फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस होइतिबा बिवरेजेस। केमिति हेइता ना आमे जानिछथि कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे आमे जहा भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिबा ता बहुत परिमाण में लार्ज स्केल रे प्रोड्यूस होबो। सेथि पे हमु कोन माइक्रोब्स तो छोटो माने स्मॉल अमाउंट रे दरकार नै, सेथि माने हमकु बहुत लार्ज अमाउंट रो दरकार हेते। सेथि पई हमकु गोटे सुइटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करिया को पड़े और गोटे लार्ज टैंक बा वेसल को नेबा को पड़े, जोथरे कि हमें बहुत लार्ज अमाउंट रो माइक्रोब्स मान को ग्रो करि परिबा, जा फल रे हमें हमर डिजायर प्रोडक्ट रु डिजायर प्रोडक्ट को इजीली पाई परिबा। सेथि पई हमकु बहुत बड़ बड़ टैंक को नेबा को पड़थाय, जोथरे कि ऑक्सीजन एब्सेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेजेंस रे हमें माइक्रोब्स मान को ग्रो करि थाउ। सेही लार्ज वेसल को कोन कह जाय ना फर्मेंटर्स। सेइथिरे हमर फास्ट माने मेथड कोन ना माइक्रोब्स मान को आगे ग्रो करा जीवो बहुत लार्ज अमाउंट रे ऑक्सीजन एब्सेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेजेंस रे, जा फल रे हमें हमर डिजायर प्रोडक्ट को पाई परिबा। सेथिरे हमर कोन होइते ना से जो माइक्रोब्स माने प्रोड्यूस हेले फर्मेंटेशन प्रोसेस रे तांकू अप्लाई करके हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस रे बहुत प्रकार बिवरेजेस बा मादक द्रव्य को तैयारी करि परिबा। ता भीतर एग्जांपल होची वाइन, बियर, ब्रांडी, व्हिस्की, रम एक्सेट्रा। एमति आरो बहुत प्रकार बिवरेजेस तैयारी करा जाई पारुची। एबे भी बहुत आहुरी बहुत प्रकार बिवरेजेस रो ना अछि, किंतु हमकु एही जेति कि एग्जांपल जायछि आगु मन रखिया पड़े, एटा बहुत इंपोर्टेंट। तापरे एही जो एग्जांपल अछि आ भितरु केतेटा डिस्टिलेशन प्रोसेस रे तैयारी हिताय आउ केतेटा विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस रे तैयारी हिताय। फास्ट जानिया को पड़िबो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस कोन। डिस्टिलेशन प्रोसेस हला गोटे प्रोडक्ट को माने गोटे सब्सटेंस को हमें हीट करिबा ऑक्सीजन एब्सेंस रे ना सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंस रे हमें ताको हीट कले त जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होइଥାଏ ताकू कोन कोआ जिवो सेही प्रोसेस टा होची डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस रे हमर को प्रोडक्ट फॉर्मेशन होइଥାଏ ना वाइन आ बियर हमर डिस्टिलेशन प्रोसेस रे तैयारी होइଥାଏ, आ व्हिस्की, ब्रांडी आ रम एहा हमर विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस रे तैयारी होइଥାଏ। एही प्रोसेस को कैरी आउट करिया पई हमको गोटे स्पेसिफिक वेराइटी रो ईस्ट व्यवहार होइଥାଏ, जा ना होची सैक्चारोमाइसिस सेराविसाई, जहा को कि हमें कॉमनली कहू ब्रियर्स ईस्ट। जो ईस्ट टा की एही फर्मेंटेटेड ब्रोथ माने जहा की फर्मेंटेशन प्रोसेस रे तैयारी हला ताकू आहुरी माने कोन सिंप्लीफाई करिकी से सेथिरु इथानॉल को प्रोड्यूस करथाय। से इथानॉल टा हमर ऑक्सीजन एब्सेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रे बिवरेजेस प्रोड्यूस करिवारे हेल्प करिथाय। कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्शन रो सेकंड हला एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स
एभलिया एक मेडिसिन जहाँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठार प्रस्तुत होता है आउ जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारिया पाई यही एंटीबायोटिक को ही यूज करा जाए. So antibiotics are those substances which are used to destroy, which are produced from a microorganism are used to destroy another microorganism which produce disease, which are called pathogen. ताकू कौन कह जाए ना पैथोजेन. एंटीबायोटिक्स को सब आम मेडिसिनल यूज करा जाए. हमको मन रखा पड़ो कि फास्ट एंटीबायोटिक्स रो ना होची पेनिसिलिन जहाँ को किए डिस्कवर करथिले ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तापरे हमको जानिबा को पड़िबो कि एंटीबायोटिक्स रो यूज कोन. एंटीबायोटिक्स को आमे बहुत प्रकार रो बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज माने बहुत प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक द्वारा जो डिजीज होउची तांकू क्योर करिया पई हमको ए एंटीबायोटिक्स ही यूज करा जाए. एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट द डेडली डिजीज लाइक प्लेग, whooping cough, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, मलेरिया एक्सेट्रा. सब ये सब होची माइक्रो ऑर्गेनिज्म को द्वारा हेतुवारु याकू कोन कह जाय माइक्रोबियल डिजीज. सो माइक्रोबियल डिजीज पाई एंटीबायोटिक्स टा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बोली कह जाय. आ तार केतरा एग्जांपल होची. सम एग्जांपल होला मेन इंपोर्टेंट एग्जांपल होची पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आउ एरिथ्रोमाइसिन. तापरे आमे तार फंक्शन दृष्टि तांकू एंटीबायोटिक्स को दीटा भाग रे क्लासिफाई करंती. गोटे हला ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आउटा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हला जो एंटीबायोटिक्स वेरियस डिजीज को क्योर करिवार कैपेसिटी रखि थाए ताकू कह जाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रो एग्जांपल होची क्लोरामफेनिकल, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा. तापर हला नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हला जो एंटीबायोटिक्स केवल केतटा 1 रु 2 अति कम रे 1 रु 2टा डिजीज पाई ही क्योर करिवार कैपेसिटी रखि थाए ताकू कह जाय नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रो एग्जांपल होची पेनिसिलिन आ गोटे हला नाइस्टासिन, बेसिट्रासिन एक्सेट्रा. एतिकी हला नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. आउ गोटे क्लासिफिकेशन हला बैक्टेरिसिडल एंटीबायोटिक्स आ गोटे हला बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. बैक्टेरिसिडल एंटीबायोटिक्स का कहजिवो जो जो एंटीबायोटिक माने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा डिस्ट्रॉय माने किल कर दिए तांकू कोन कह जाय ना बैक्टेरिसिडल एंटीबायोटिक्स. बैक्टेरिसिडल एंटीबायोटिक्स रो एग्जांपल होची पेनिसिलिन आ गोटे हला ओफ्लैक्सासिन. तापर हला बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक के जे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो माने तार माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो कर दिए. ताकू मारि न थाए तार माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो कर दिए ताकू कह जाय कोन बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स रो एग्जांपल होला टेट्रासाइक्लिन आउ क्लोरामफेनिकल एक्सेट्रा. इndi बहुत प्रकार रो तार एप्लीकेशन रहिची. सो माइक्रोब्स करो एटा हला सबटु इंपोर्टेंट एप्लीकेशन जा फल रे हमें बहुत माइक्रोबियल डिजीज को भी ए पर्यंत क्लियर करि पारछु. तापर आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला कि हमर सेकंड वर्ल्ड वार बेले अंडरडॉग भाबे काहा को यूज करा जायतिला ना पेनिसिलिन को. जहा काहा द्वारा डिस्कवर होइतिला ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को द्वारा. जोथि पई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया जायतिला एही डिस्कवरी पई. कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्शन रो थर्ड यूनिट हैला प्रोडक्शन ऑफ केमिकल जोथिरे आमे वेरियस केमिकल को प्रोड्यूस करि परिबा जहा कि हमरो हेल्पफुल ले आसुची. फर्स्ट केमिकल होची ऑर्गेनिक एसिड, तापर हैला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तापर होची हमरो डिटर्जेंट जहा कि बायो डिटर्जेंट व्यवहार करा जाय. सो आगे हम पढिबा ऑर्गेनिक एसिड जो कि हमरो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट कहा जाय. फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड रे हम कोन मन रखिया पड़िबो कि एसिड रो ना
आ से एसिड टा कहा द्वारा प्रोड्यूस होता है आ से को टाइप रो माइक्रोब्स होता है यही तीनटा जिनस को आमको मन रखा पड़ो यह बहुत ही इंपोर्टेंट सब बेले ही क्वेश्चन प्राय टाइम आसे सो फास्ट आमको जानिया पड़ो कि साइट्रिक एसिड कहा द्वारा प्रस्तुत होता है गोटे फंगस जहाँ ना हूँ आस्परगिलस नाइजर से भाया आउ गोटे है लैक्टिक एसिड जहाँ को आम कॉड मेकिंग बेले पढ़ी ता क्या द्वारा होता है गोटे बैक्टेरिया जहाँ ना हूँ लैक्टोबैसिलस तापर है एसिडिक एसिड जहाँकि इथानल रो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे प्रोड्यूस होता है जहाँ की कहा द्वारा होता है गोटे बैक्टेरिया जहाँ ना हूँ एसिटोबैक्टर एसिटी से भाया आउ गोटे एसिड रो ना हूँ ब्यूटारिक एसिड कहा कहा द्वारा होता है ना क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिसियम नामक गोटे बैक्टेरिया ताहा द्वारा आम ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस कर आउ गोटे इंपोर्टेंट अल्कोहल ना हूँ इथानल जहाँकि फर्मेंटेशन प्रोसेस रे गोटे ईस्ट जहाँ ना हूँ साकारामाइसिस सेराविसाई ताहा द्वारा प्रोड्यूस होता है यह बहुत यूजफुल माइक्रोब जहाँकि आमको फर्मेंटेटेड बिवरेज प्रोड्यूस करिवारे हेल्प करिଥାଏ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्शन रो फोर्थ यूनिट पढ़िबा जहाँ हूँ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम आमे माइक्रोब्स मान को यूज करके वेरियस टाइप्स रो एंजाइम मध्य प्रस्तुत करि परिबा सो फास्ट एंजाइम रो ना हूँ लाइपेज एंजाइम को आमे कहा कौन पे व्यवहार करू ता एक डिटर्जेंट भाव व्यवहार करा जाए जहाँकि आमर जो लॉन्ड्री ड्रेस आ क्लथेस रही से ऑयली स्ट्रेन को रिमूव करिवारे हेल्प करथाय तापर आउ दीटा एंजाइम रो ना होची पेक्टिनेज आ गोटेला प्रोटीएज जहाँ को आमे फ्रूट जूस बोतल को क्लीनिंग करिवारे व्यवहार करंतु तापर आसला स्ट्रेप्टोकाइनेज हैला आ गोटे प्रकार रो एंजाइम जहाँ की कहा द्वारा प्रस्तुत होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टेरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है जहाँ कहा एक्ट करता है ना ताहा एक क्लॉड बूस्टर भाई एक्ट करता है जहाँ काम होची आम ब्लड जदि को ब्लड वेसल क्लॉट्स कर दे ताले ताकू रिमूव करबा पई आमे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को यूज करथाउ से बळे आहुरी बहुत प्रकार रो एंजाइम रहिची जहाँकि आमर माइक्रोब्स मान को यूज करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे प्रोड्यूस करता है से आउ गोटे एंजाइम होची सेलुलेज जहाँ को कि हमको सेलुलेज जातीय फूड को डाइजेस्ट करिवारे हेल्प करे ताहा मध्य माइक्रोब्स मानक द्वारा प्रोड्यूस होता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आमे जो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रे पढ़ी थिले से इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन ने माइक्रोब्स मान को यूज करिकी आमे बहुत प्रकार रो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को ही आमे प्रोड्यूस करि परिबा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल माने हमर जदि कोनोसी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स फेल्युअर हो जाय थाए ताले ताकू एक्टिव करिया पई आमे जो बायो मॉलिक्यूल को व्यवहार करंती ताकू कोन ना दिया जाए ना बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ता भितरु हमकू दीटा इंपोर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल रो ना को मन रखिबार अछि जा होची साइक्लोस्पोरिन ए आ गोटे हला स्टैटिन्स फास्ट आमे साइक्लोस्पोरिन ए विषय रे पढिबा साइक्लोस्पोरिन ए होची एभलिया गोटे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जा कि गोटे फंगस पाखरु तयारी हेइथाय ता ना होची ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम जहाँ कि गोटे इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट भाव व्यवहार करा जाए जेतेबेले कि आमर इम्यूनो रेस्पॉन्स आम बैलेंसिंग कंडीशन ने न थाए सेतेबेले आमे ताकू निज बैलेंस कंडीशन को आनिबा पई आम इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स को सप्रेस करिया को पड़थाय से इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स को जे सप्रेस करथाय ताकू कोन कह जाय ना इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट सेथि भाई साइक्लोस्पोरिन ए को आम गोटे फंगस द्वारा प्रोड्यूस होता है ता ना होची ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम जे कि इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट भाबे यूज होता है तापर आमे देखिबा स्टैटिन्स होची आउ गोटे बायोमोलिक्यूल जहा कि गोटे ईस्ट रु तयारी होता है ता ना होची मोनास्कस पर्पोरियस या ए दीटा ना बहुत ही इंपोर्टेंट सबु बेले एग्जाम रे ए दीटा ना डेफिनेटली आसे बहुत थर आसी
ये कौन ये सेमती आउ गोटे बायोटिक मॉलिक्यूल जे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भाबे काम करे। से कौन करे आम ब्लड कोलेस्ट्रॉल जेतबेले बढ़ी जाय थाए ताकू कम करिया पई आमे ए स्टैटिन बायोटिक मॉलिक्यूल को यूज करथाउ।